आज का ये जलसा जलसे दस्तार बंदी है, मदरसे का जलसा है। मदरसा क्या है? ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि हमारे जितने भी मदारिस हैं ये बेअसल नहीं हैं। इनका शजरा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस मदरसे से मिलता है जिसको सैयदुल अंबिया ने 1400 साल पहले मस्जिद नबवी में खोला था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मस्जिद नबवी उस वक्त छोटी सी छत उसकी खजूर के पत्तों की, सुतून उसके खजूर के तनों के, जमीन उसकी कच्ची, वो एक छोटी सी मस्जिद थी, मगर अल्लाह ने उसमें कितनी बरकतें रखी थीं। उस मस्जिद के इमाम सैयदुल अंबिया थे, इमामुल अंबिया थे, सुभान अल्लाह, मुक्तदी सहाबे किराम थे। वो एक सिर्फ मस्जिद ही नहीं थी, वो सहाबा के लिए मस्जिद भी थी जिसमें वो नमाजें पढ़ते थे। और वो मस्जिद सहाबे किराम एक दो नहीं, हजारों सहाबा की तरबियत गाह थी। वो एक मदरसा भी था, वो एक मस्जिद भी थी, वो एक जामिया भी था, और वो एक खानकाह भी थी जिसमें सहाबा की तरबियत और तस्किया उनका होता था। वो एक मस्जिद, जो एक छोटी सी मस्जिद, जब उसमें बारिश हो जाती तो सहाबा की खाक आलूद पेशानियां गवाही देती थीं कि आज बारिश हुई है। खजूर के पत्ते बारिश को कितना रोक पाते, जमीन गीली हो जाती, और जब गीली हो जाती उसी पे लोग सजदा करते, उनकी पेशानियों में जो मिट्टी लगती वो गवाही देती थी कि आज बारिश हुई है। मस्जिद थी, इब्तिदाअन तो इतना भी इंतजाम नहीं था कि उसमें चिराग जलाए। आज मस्जिदें कितनी खूबसूरत खूबसूरत बन रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले एक सहाबी बैठे थे मस्जिद में, उनका घर कुछ दूर था, सरकार से मिलने आए थे। सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया, सरकार के इंतजार में थे कि तशरीफ लाएं तो मुलाकात हो। जब देखा अंधेरा हो गया तो खजूर के जो तने सुतून थे उसमें उन्होंने मोटी मोटी रस्सियां लपेटी और छोटे छोटे चिराग रखकर जलाया तो पूरी मस्जिद रोशन हो गई। सुभान अल्लाह, वाह। पहले बाहर लोग लकड़ियां जलाते थे, उसकी रोशनी में नमाज पढ़ते थे। कभी कभी लकड़ियां जल के खत्म हो जाती, अंधेरे में नमाज मुकम्मल होती। आज पहले दिन सहाबी रसूल ने खजूर के उन सुतूनों में रस्सियां लपेटकर उन रस्सियों पर चिराग रखकर जलाया, पूरी मस्जिद रोशन हो गई। इतने में सैयदुल अंबिया तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, बाहर ही से देखा कि मस्जिद मेरी रोशन है, ये मस्जिद में रोशनी कैसी है। इरशाद फरमाते हैं, खुश होके अंदर दाखिल हुए, फरमाया मन असरजा मस्जिदी, मेरी मस्जिद में चिराग जलाकर किसने मेरी मस्जिद को रोशन किया है, वो खड़ा हो जाए, मैं उसे देखना चाहता। सुभान अल्लाह। अब और करें, इसका मतलब ये है जो मस्जिदों को रोशन करते हैं वो अल्लाह के रसूल को खुश करते हैं। सुभान अल्लाह, मस्जिदों को रोशन करना ये सैयदुल अंबिया को खुश करता। हजरते तमीमे दारी खड़े हो अर्ज करते हैं, हुजूर इस गुलाम ने ये खिदमत अंजाम दी है,
सरकार ने इरशाद फरमाया, तमीम तुम्हारी समझ में ये बात कैसे आई कि इस तरह से भी चिराग जलाए जाते हैं? सुतून में तुमने रस्सियां लपेटी और उस पे चिराग रख के बड़े सलीके से तुमने जला दिया, कैसे तुम्हारी समझ में ये बात आई? उन्होंने कहा, हुजूर हमारे इलाके में इसी तरह हम लोग अपने घरों में चिराग जलाते हैं। आज मैंने देखा कि मस्जिद में तारीकी है, रोशनी नहीं है, तो मैंने उसी तरकीब से, जिस तरकीब से हम अपने घरों को रोशन करते हैं, मैंने मस्जिद नबवी को रोशन कर दिया। अल्लाह के रसूल इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि इरशाद फरमाते हैं, तमीम जैसे तुमने मेरी मस्जिद रोशन की है, मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत को रोशन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सहाबाए किराम। इसका मतलब ये हुआ, जिन खुश नसीबों को अल्लाह मस्जिद के रोशन करने की तौफीक देता है, तो अल्लाह गोया उनकी दुनिया भी रोशन करना चाहता है, उनकी आखिरत भी रोशन। बेशक। बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जो मस्जिद की बिजली की बिल अदा करते हैं, तो इस जमाने में वही समझिए चिराग ही जलाना। सही भाई इस जमाने में अगर कोई मस्जिद की बिल देता है बिजली की, कि इससे रोशनी हो, एयर कंडीशन चले, पंखे चले, तो नमाजियों को आराम पहुंचाता है, तो वही दुआ उसके लिए मैं समझता हूँ होगी जो सैयदुल अंबिया ने हजरत तमीम दारी के लिए किया। जी। अच्छा, दरमियान में बात आ गई तो मैं अर्ज करूं, टाइम तो है, दस्तार बंदी है, बहुत सारे काम है ना आप लोगों के, तो सोचना पड़ेगा। मस्जिद की खिदमत किया कीजिए। इसमें मैं इसकी कोई तखसीस नहीं करता कि सिर्फ मुख्तदी करें, हम इमाम हो हम भी कर सकते हैं। सही सही नहीं कि सिर्फ बागी साहब और खादिम साहब का काम है, ये सबके लिए सआदत की बात है, पढ़ा लिखा बेपढ़ा लिखा, बल्कि जिनको इसकी लज्जत मिल गई है तो वो बड़े शौक से मस्जिद की खिदमत करते। जिस जमाने में मैं अमेरिका रहता था, तो एक बार वहां इस तरह मस्जिदें नहीं जैसे यहाँ, वहां तो मौलाना साहब आप बड़े खुश नसीब हैं कि हर मोहल्ले में मस्जिद है। जब सन 2002 के आखिर में हम गए तो कई शहरों के दरमियान एक मस्जिद वही बन के मुकम्मल हुई। कम से कम 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से लोग जुमा पढ़ने उसमें आते। लोगों ने बताया उसके पहले ह्यूस्टन जाते थे डैलस से, टेक्सास में एक शहर है डैलस, और उससे बड़ा शहर है ह्यूस्टन, जहां हमारे हजरत मौलाना कमरुल हसन साहब रहते हैं, वो अशरफिया के पढ़े हैं। और खुशी की बात यह है कि पूरे नॉर्थ अमेरिका के वो काजी रुयत हिलाल के काजी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, उन्हीं के ऐलान पर पूरे अमेरिका में अहले सुन्नत के लोग ईद बकरीद करते। वाह वाह माशाअल्लाह। उनके यहाँ लोग जाते थे तकरीबन मेरे ख्याल से 400-500 किलोमीटर। लोगों ने बताया, मौलाना साहब आप तो आए हैं, मस्जिद बन गई, अल्लाह का शुक्र है, वरना हम लोग हवाई जहाज से जाते थे वहां एतिकाफ करना। ये हाल हमारे यहाँ हर मोहल्ले में मस्जिद है तो एहसास ही नहीं होता, कदर ही नहीं होती। तो जब वो मस्जिद बन गई हमारे यहाँ मदीना मस्जिद के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह इमाम भी हमारे अशरफिया के पड़े, अच्छा मैंने ही उनको बुलवा के वहां रखवाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बार हम गए मस्जिद में इतवार को, संडे को,
तो आपसे मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक बहुत बड़े डॉक्टर मस्जिद का वजू खाना और इस्तिंजा खाना साफ कर रहे हैं। इतवार मेरी जुबान से निकला, डॉक्टर साहब खैरियत है? आज संडे है। संडे को अमेरिका में लोग पागल हो जाते हैं, छुट्टी का दिन होता है, कोई पिकनिक मनाने जाता है, कोई अपने बच्चों को लेके जू में जाता है, कोई किसी रिश्तेदार के वहां जाता है, कोई और सैरो तफरीह के लिए दरिया के किनारे जाता है। आप हैं कि मस्जिद का इस्तिंजा खाना और वजू खाना साफ कर रहे हैं, खैरियत तो है? आप यकीन माने डॉक्टर साहब का जवाब इतना प्यारा था। कहते हैं मौलाना साहब, इसमें कौन सी तो ताज्जुब की बात है, हुजूर खैरियत से हैं तभी तो नजर आ रहे हैं। अच्छा है। कहने लगे हजरत, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन हम दुनिया के लिए पागल हो जाते हैं, डॉलर बनाओ डॉलर बनाओ डॉलर बनाओ। 6 दिन अपने दुनिया के लिए मरते हैं। एक दिन संडे का छुट्टी का आता है तो उस दिन को हम अपनी आखिरत के लिए इस्तेमाल। वाह वाह, ये मेरा आज का कोई नया मामूल नहीं है, बल्कि मेरी जिंदगी का ये मामूल है कि मस्जिद बनने के बाद से मैं, मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, सब लोग आते हैं। मैं और बेटा है मेरा, ये मर्दों का एरिया हम लोग साफ करते हैं, वैक्यूम करते हैं, कारपेट साफ करते हैं, फिर इस्तिंजा खाना साफ करते हैं, वजू खाना साफ करते हैं, और मेरी बीवी और मेरी बेटी औरतों का एरिया साफ करती हैं और सारा काम अंजाम देती हैं। और हम इसको अपनी सआदत और खुशनसीबी समझते हैं। आप ही लोगों से, उलमाए किराम से सुनते हैं कि जो शख्स मस्जिद की सफाई में गर्दो गुबार दूर करेगा मस्जिद से, तो कयामत के दिन वो गर्दो गुबार भी उसके लिए शफाअत करेंगे, वो आड़ बन जाएंगे जहन्नम में जाने के लिए। वो शफाअत करेंगे रब की बारगाह में कि ये परवरदिगार, दुनिया में इसने मस्जिद से हमें दूर किया था, तो इसको भी तू जहन्नम से दूर। वाह, ये शान है हजरात। जिसको लज्जत मिल गई है मस्जिदों की खिदमत की, मदरसों की खिदमत की, फिर उसका दिल दूसरे कामों में नहीं लगता। मैं अर्ज कर रहा था, मस्जिद नबवी का जिक्र आया कि ये इसी मस्जिद नबवी से हमारे मदरसों का शजरा मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मस्जिद में तशरीफ फरमा होते। आज भी आप हज करने जाते हैं, हज में बहुत भीड़ होती है, शायद आप गौर ना कर पाते हो। उम्रा करने जब जाते हैं तो आपको मौका मिल सकता है। मस्जिद नबवी की सहन में एक चबूतरा है, जैसे स्टेज है, तकरीबन 1.5 बालिश्त या 2 बालिश्त ऊंचा होगा, जिसको सुफ़ा कहा जाता है। यही सहाबा का हॉस्टल था, सहाबा इसी पे बैठे रहते थे। ना उनके खाने का कोई इंतजाम माकूल और ना ही रहने का, खुले आसमान के नीचे उसी चबूतरे पे बैठे हैं। सैयदुल अंबिया से इल्म हासिल कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उन्हें नमाज ही नहीं पढ़ा रहे हैं, बैठकर मस्जिद में उन्हें पढ़ा रहे हैं। अबू बकर, उमर, उस्मानो हैदर ये नबी से खिलाफत की तालीम हासिल कर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कुरान की तफसीर का इल्म हासिल कर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस, हजरत अबू हुरैरा ये रसूलुल्लाह से इल्म हदीस पढ़ रहे हैं। ज़ैद बिन साबित इल्म मीरास के मसाइल पढ़ रहे हैं। उबय बिन काब कुरान मुकद्दस को क़िराअत से और तजवीद के साथ सीख रहे हैं।
उसी मजलिस में बैठने वालों में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद हैं जो नबी आखिरुज़्ज़मा से फ़िक़्ह हासिल कर रहे हैं। आज हनफियों का शजरा पहुंचता है अब्दुल्ला इब्ने मसूद तक। ये नबी से फ़िक़्ह की तालीम हासिल कर रहे हैं। उसी मस्जिद में बैठने वालों में हजरत साद बिन अबी वक्कास हैं, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह हैं, हजरत खालिद बिन वलीद हैं। ये रसूलुल्लाह से सिपह सालारी की तालीम हासिल कर रहे हैं। जिस जंग में चले जाएं फतह नुसरत उनका मुकद्दर बन जाए। उसी मस्जिद में बैठने वालों में हजरत अबू दरदा हैं, हजरत अबू जर ग़िफ़ारी हैं, जिनके दिन रोज़ों में कटते थे, रातें नमाजों में कटती थीं, जिन्हें मसीह इस्लाम कहा जाता है, तसव्वुफ का इमाम कहा जाता है। ये सूफिये इस्लाम थे, ये मसीह इस्लाम थे। आप गौर करो, एक जात है सैयदुल अंबिया की, उस्ताज एक हैं, मुअल्लिम एक हैं, और पढ़ने वाले एक फन के तालिब इल्म नहीं है, एक ज़ौक़ के तालिब इल्म नहीं है। कोई खिलाफत की तालीम हासिल कर रहा है, कोई फ़िक़्ह पढ़ रहा है, कोई तफसीर पढ़ रहा है, कोई हदीस पढ़ रहा है, कोई इल्म मीरास का माहिर बन रहा है, कोई इल्म क़िराअत का माहिर बन रहा है, कोई सिपह सालारी की तालीम हासिल कर रहा है, और कोई तसव्वुफ की तालीम हासिल कर रहा है। मुझे आप बताएं, दुनिया में कोई ऐसा उस्ताद है जो अकेले इतना फन पढ़ाता हो? नहीं, वो जात सिर्फ मुअल्लिमे कायनात की है, हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आपने खुद इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह का फजल है कि मैं मुअल्लिम बना के भेजा गया हूँ, उस्ताद बना के भेजा गया हूँ, सिखाने वाला और पढ़ाने वाला बना के। वाह वाह सुभान अल्लाह। यही वजह है कि सरकार पर जो वही नाजिल होती है, पहले वही वो इकरा से शुरू होती है, जिसका उन्वान आपने दिया, जी 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 इकरा। मगर अफसोस ये है कि जिस मजहब की बुनियाद इकरा से शुरू हो रही है, अफसोस ये है कि उसी नबी के उम्मती आज इल्म से बहुत दूर नजर आ रहा है। अफसोस की बात कि हमारे मजहब की वही इकरा से शुरू हो रही, पढ़ो, मगर हमारे बच्चे कितना पढ़ रहे हैं? मदरसों में तो लोगों के बयान के मुताबिक सिर्फ 2.5% बच्चे आते हैं। हमारी कौम के 2.5% बच्चे मदरसों में आते हैं। और मेरे ख्याल से इसलिए भी बहुत से बच्चे नहीं पढ़ते कि वो सोचते हैं पढ़ने के बाद माश का मसला बड़ा अहम होता है। अभी मैं अशरफिया में पहली घंटी हदीस शरीफ की है, मुस्लिम शरीफ, तो पढ़ा के मैं निकल रहा था, दूसरी बिल्डिंग में दूसरी घंटी थी, तो जा रहा था, एक बच्चा आया बहुत तेज कदम से, तो मुझसे उसने पीछे ही से कहा, हजरत मुझे आपसे कुछ काम है, बात करना है। बोलो क्या बात करनी? किस जमात में पढ़ते हो? कहा साबिया में, यानी 1 साल उसका फारिग होने में बाकी था। क्या बात करनी, बोलो। कहा टाइम है। मैंने कहा अरे बताओ, टाइम ही है तुम्हारे लिए। कहा बहुत परेशान हूं मैं। क्या परेशान हूं? कहा 1 साल मेरा बाकी रह गया, तो सोचता हूं कि फारिग होने के बाद करूंगा क्या। ये फिक्र बच्चों को होती है। मैं गुजारिश करूंगा अपने बच्चों से जो पढ़ रहे हैं, आप एहसास कमतरी में मुब्तला ना हो। जी जी बहुत अच्छा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे क्या करोगे? तुमको कुरान पढ़ाया, तफसीर पढ़ाया, हदीस पढ़ाया, क्या पढ़ा तुमने? मुझे ये बताओ, क्या करोगे? जो हम लोग कर रहे हैं वही तुमको भी करना, और क्या करना? जी करना क्या? दीन की खिदमत करनी। कहा रिज़्क़ का मसला बहुत परेशान है। क्या परेशान है? क्या परेशानी तुमको? अभी फारिग भी नहीं हुए तुम परेशान हो। अल्लाह के बंदे, तुमको कुरान पढ़ाया, तफसीर पढ़ाया, तुमने ये नहीं पढ़ा
वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि जमीन पर जितने जानदार हैं उनके रिज़्क़ की जिम्मेदारी मैंने ले ली है, जिम्मे करम पर। जो परवरदिगार इस जमीन पर अपने दुश्मनों को रोजी देता है, तुम उसके दीन का काम करोगे, तुम भूखे मरोगे? कहां से तुमने सोच लिया? कभी ऐसा नहीं हो सकता। कोई आलिम बता दो ऐसा कि जो दीन का काम मुखलिसाना करता हो और भूखा मरता हो। अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बुल आलमीन जितना बेहतर इंतजाम हमारे रिज़्क़ का फरमाएगा, हम अपने रिज़्क़ का इंतजाम उतना बेहतर कभी नहीं। सही सही बेशक। इसलिए रब्बुल आलमीन पे भरोसा रखो, जाओ मेहनत से पढ़ो, ये सब दिमाग से निकालो। तो ये बच्चे हमारे सोचते हैं कि पढ़ के क्या करेंगे। नहीं, आपने तो तारीख पढ़ी है बुजुर्गों की, हमारे असलाफ की। इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हो के शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ। और एक चीज और मैं अर्ज कर दूं कि इमाम आजम को जमाना जानता, उनके शागिर्दों को जमाना जानता जी, लेकिन इमाम आजम के बेटे को जमाना नहीं जानता। उनके बेटे भी फकीह थे, लेकिन इमाम अबू यूसुफ को दुनिया जानती है, इमाम मोहम्मद को दुनिया जानती है। यही लोग नाशिरे मसलके अबू हनीफा है। सही बेशक। इसका मतलब ये हुआ उस्ताद के पैगाम को पहुंचाने वाले उनके नसबी फर्जंद बहुत कम होते हैं, उनके शागिर्द उनके पैगाम को बेशक बेशक। वाह, हक है। आप देख लीजिए, शागिर्द बल्कि हजरते लैस के बारे में कहा गया, फकी अबुल लैस कानल लैस अफ़क़हा मिन मालिक लाकिन्ना तलाबीज़हु ज़य्यऊ। हजरते फकी अबुल लैस बिन साद ये इमाम मालिक से भी बड़े फकीह थे, लेकिन उनके शागिर्द उनके इतने अच्छे नहीं हुए तो उनको ज़ाय कर दिया। आज लैस बिन साद को लोग नहीं जानते, मगर इमाम आजम को ज़माना जानता है, इमाम शाफ़ई को ज़माना जानता है, इमाम अहमद बिन हम्बल को ज़माना जानता है, इमाम मालिक को दुनिया जानती है। क्यों? इनके शागिर्द इतने अच्छे हुए कि इनके फ़िक़्ह को पूरी दुनिया में उन्होंने पहुँचाया। सही। इसका मतलब ये है कि हम अगर किसी के शागिर्द हैं तो हमें अपने उस्ताद के पैगाम को दुनिया भर में पहुंचाना चाहिए। वाह, पढ़ा इसीलिए जाता है। मैं अपने उन बच्चों को खास कर जो पढ़ रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ, आप एहसासे कमतरी में मुब्तला ना हो कि पढ़ के करेंगे क्या। ये इल्म ऐसा है कि जो आखिरत तो बनाता ही है, दुनिया को भी रोशन कर देता है। ये रुपया इकट्ठा करने वाला इल्म तो नहीं है, लेकिन जरूरियात जिंदगी भी इससे मुहैया हो। अब मैं थोड़ा सा तारीख की रोशनी में बता दूं, है मौलाना इमाम अबू यूसुफ खुद बताते हैं, मैं यतीम था, बचपन में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, बहुत गरीब, गुर्बत ऐसी कि मेरी वालदा सूत काटती थी और सूत काटने की मजदूरी से खर्च नहीं चलता था। जब मैं जरा सा होशियार हुआ, इमाम अबू यूसुफ का नाम याकूब था, तो मेरी वालदा ने मुझे एक धोबी के वहां मुलाजमत पे लगा दिया कि जाओ कपड़ा इधर से उधर करो, कुछ काम करो, मजदूरी करो, ताकि हमारी जिंदगी की गाड़ी चल सके। इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं, मैं रोज आना जाता था, मजदूरी करता था, मजदूरी करके लेके आता था, अपनी वालदा को देता था, तो उसी मजदूरी से हम लोगों की जिंदगी की गाड़ी चलती थी। एक दिन मैं जिस रास्ते से जा रहा था तो मेरी निगाह पड़ी इमाम आजम अबू हनीफा के घर की तरफ। देखा इमाम साहब कुछ मसाइल बयान कर रहे हैं और लोग उनकी दरसगाह में बैठे हुए हैं, उनके घर में।
और ऐसा सुन रहे हैं जैसे उनके परिंदों, उनके सर पर परिंद बैठे हुए हों, बड़ी आसानी से, बड़े सुकून से सुन रहे हैं। मैंने सोचा लाओ देखें इमाम आजम नोमान बिन साबित बयान क्या करते हैं। गया, बैठा, इतने अच्छे मसाइल वो बयान कर रहे थे कि मैं भूल गया मुलाजमत और नौकरी। पूरे दिन जब तक मजलिस कायम रही, बैठा रहा, सुना, फिर घर आ गया। वालदा इंतजार करती रही, पैसा देगा, कब देगा। और उस दिन तो मैंने मजदूरी ही नहीं की तो मुझे पैसा ही नहीं मिला। दूसरा दिन फिर हुआ, फिर गया, फिर इमाम साहब की मजलिस में बैठ गया। शाम को आ गया वापस, आज भी पैसे नहीं दिए वालदा को। तीसरे दिन जब मैं अपने घर से निकला तो मेरी वालदा को बहुत तशवीश, ये मेरा बेटा याकूब कहाँ चला जाता है, कहीं खेलने तो नहीं लगता है, देखें ये जाता कहाँ है। पीछे पीछे मेरी वालदा मेरे ताक़ुब में, जैसे ही मैं इमाम आज़म के घर में दाखिल हुआ और बैठा, मेरी वालदा भी पीछे से आके इरशाद फरमाती हैं इमाम आज़म से कि नोमान, इमाम आज़म का नाम नोमान बिन साबित था। कहने लगी नोमान, तुमने मेरे बेटे को अपने काम में लगा लिया, तुम्हें मालूम नहीं मैं बेवा औरत हूँ, मेरी जिंदगी की गाड़ी इसी की कमाई से चलती है, आपने अपने काम में फंसा लिया इसे। इमाम साहब के पास ये पहली खातून की जाके इस जुरात से बात कर रही। इमाम साहब ने फरमाया आपका बेटा बहुत होशियार है, होनहार है, आप मेरे पास रख दें, मैं इसे इल्म दीन सिखाऊंगा। मगर उनकी वालदा इतनी सख्त, कहने लगी कौन सा इल्म आप सिखाओगे मेरे बेटे को, मैं बेवा खातून हूं, मुझे तो अभी पैसे की जरूरत है, मजदूरी करानी है, मुझे पढ़ाना नहीं है, मेरे बेटे को आप वापस करो। 3 दिन से तो आप अपने काम में लगाए हो। इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया मैं वो इल्म दीन तेरे बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ कि जिस इल्म की बुनियाद पर कल मुस्तकबिले करीब में रोगने पिस्ता में फालूदा डुबो के तेरा बेटा खाएगा। दई है वालिम हो इल्मा या कुलुल फालूज जा बेदोहनिल फुस्तुक। इरशाद फरमाते हैं उनकी वालदा से तू अपने बेटे को मेरे पास रख दे, मैं ऐसा इल्म इसे पढ़ाऊंगा, वो इल्म दीन कि उसकी बरकत से तेरा बेटा रोगने पिस्ता में फालूदा डुबो के खाएगा। जैसे ही इमाम साहब ने ये बात इरशाद फरमाई तो उनकी वालदा की, इमाम अबू यूसुफ की वालदा की जुबान से निकला हाजा शेखुन कद ज़हबा अक्लु, इस बूढ़े आदमी की अक्ल मार गई है, कहाँ मेरा बेटा। उस जमाने में रोगने पिस्ता में फालूदा डुबो के बादशाह लोग खाना खाते थे। तो जब इमाम आजम ने ये फरमाया कि तेरा बेटा इल्म जब हासिल कर लेगा तो रोगने पिस्ता में फालूदा डुबो के खाएगा, तो उनकी वालदा को एक मुहाल बात मालूम हुई कि कहाँ मेरा यतीम बेटा, एक बेवा का बेटा, और वो कौन सा इल्म पढ़ लेगा कि बादशाहों के दस्तरखान पे वो खाना खाएगा। तो उन्होंने कहा ये बूढ़ा आदमी, इसकी अक्ल मार गई है, क्या कह रहे हैं इतनी बड़ी बात। इमाम साहब से कहा नहीं मुझे पढ़ाना नहीं, मेरे बेटे को वापस करिए। तो इमाम साहब समझ गए कि ये मानेंगे नहीं, ये तो लेके चली जाएगी, और लड़का इनका होशियार है। फरमाया अच्छा ये बताओ, इमाम साहब कारोबार करते थे, कपड़े के बहुत बड़े ताजिर थे। फरमाने लगे कितनी मजदूरी तेरा बेटा रोजाना पाता है। उन्होंने बताया इतनी मजदूरी। फरमाने लगे जाओ जितनी मजदूरी ये धोबी के वहां पाता है मुलाजमत पर, नोमान बिन साबित तेरे बेटे को रोज पढ़ाएंगे भी, और जब शाम को तेरा बेटा जाएगा तो उतनी मजदूरी अपनी जेब से तेरे बेटे को दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप गौर करें, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम अबू यूसुफ इरशाद फरमाते हैं
कि मेरे उस्ताद कैसे मुशफिक थे, रोजाना मुझे पढ़ाते भी थे, उल्टे मुझे फीस भी देते थे। सिर्फ यही नहीं कि मेरी फीस देते थे, एक जमाना हुआ जब मैं जवान हो गया, मेरी शादी हो गई, तो मेरे इमाम ने मेरी फीस डबल कर दी और कहा, अबू यूसुफ अब तुम अकेले नहीं हो, ये इतना तुम्हारा है, इतना तुम्हारी बीवी। मुझे पढ़ाया, मेरे घर का खर्च बर्दाश्त किया, मेरी नाज बर्दारी की, और आलम ये हुआ कि इमाम आजम अबू हनीफा के विसाल के बाद बादशाह मजबूर हुआ कि इमाम अबू यूसुफ को काज़िउल क़ुज़ात बनाए, इस जमाने के मुताबिक चीफ जस्टिस। इमाम अबू यूसुफ अब जब पढ़ लिए तो वो काज़िउल क़ुज़ात हो गए। बगदाद में खलीफा के बाद जो सबसे बड़ा मनसब था वो काज़िउल क़ुज़ात का था। इमाम अबू यूसुफ जब काजी हो गए तो अब उनके लिए रास्ते चेक होने लगे, हटो बचो की आवाज आने लगी। बादशाह का जो एजाज था वो इमाम अबू यूसुफ के लिए होने लगा। पूरी दुनिया इस्लाम के वो काज़ी उस शर्क़ वल ग़र्ब थे और उन्हीं के बताए हुए मसले पर पूरी दुनिया इस्लाम अमल करती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मैं अपने उलमाए किराम से अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह ने हनफी मसलक में वो उसात दी है कि हमारे इमाम अबू यूसुफ हनफी मसलक के एतबार से मसले बताते और पूरी दुनिया में उस पर अमल भी। बहुत शान है हनफी मसलक, बहुत इज्जत दी अल्लाह ने उनको। और बादशाह खलीफा जब तक इमाम अबू यूसुफ दस्तरखान पे आते नहीं, खलीफा खाना नहीं खाता। अब बादशाह उनको लेके अपने साथ खाना खाता। दस्तरखान पर एक दिन बैठे इमाम अबू यूसुफ और रोगने पिस्ता में फालूदा डुबो के आ गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फज़हे का अबू यूसुफ, इमाम अबू यूसुफ हंसने लगे। बादशाह ने कहा, काजी साहब क्या बात है, आपको ये पसंद नहीं है क्या, क्यों हंस रहे हैं? तो इमाम अबू यूसुफ ने इरशाद फरमाया, पसंद है, इसलिए नहीं हंस रहा हूं कि पसंद नहीं है, मुझे अपनी वालदा की बात याद आ रही है कि जब मैं बच्चा था और मैं इमाम आजम अबू हनीफा की दरसगाह में गया था तो मेरे इमाम अल्लाह ने उनको कैसी निगाह अता फरमाई थी कि मेरे इमाम ने उस जमाने में इरशाद फरमाया था मेरी वालदा से कि अपने बेटे को मेरे पास छोड़ दे, मैं ऐसा इल्म इसको पढ़ा रहा हूँ कि रोगने पिस्ता में ये फालूदा डुबो के खाएगा। आज मैं ये देख रहा हूँ कि काश मेरी वालदा अगर जिंदा होती तो आज उन्हें यकीन हो जाता कि मेरे इमाम अपनी बातिनी निगाहों से वहां तक देखते हैं जहां तक हमारी जाहिरी निगाहें। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अइम्मा इकराम। वाह वाह। मैं गुजारिश करूंगा अपने बच्चों से जो पढ़ रहे हैं, आप एहसासे कमतरी का शिकार ना हो। ये इल्म वो है जो बादशाहों के दस्तरखान तक पहुंचा देता है, जो इज्जतें अता फरमाता है, जो दुनिया में लोगों के दिलों में मोहब्बतें पैदा करता है। रुपया इकट्ठा करने का इल्म तो नहीं है, मगर दीन की खिदमतों की बुनियाद पर अल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी इज्जतें अता। और चूंकि इमाम अबू यूसुफ ने जो मनसब कबूल किया वो एक सरकारी मनसब था, उनकी दोस्ती थी सिलसिले कादिरिया के एक बड़े बुजुर्ग हजरत मारूफ करखी से। मारूफ करखी ने जब सुना कि इमाम अबू यूसुफ ने काज़ुल क़ुज़ात का मनसब कबूल कर लिया तो उन्होंने अपना रिश्ता उनसे तोड़ लिया, नाराज हो गए। कहने लगे, अबू यूसुफ भाई, जिस मनसब को तुम्हारे उस्ताद इमाम आजम ने कबूल नहीं किया तुमने क्यों कबूल कर लिया? अब तुम दुनियादार हो गए हो, अब हमारी दोस्ती तुमसे खत्म। तो उन्होंने दोस्ती खत्म कर ली। उसी जमाने में इमाम अबू यूसुफ का इंतकाल हो गया।
इमाम अबू यूसुफ के इंतकाल के बाद हजरत मारूफ करखी जो हमारे सिलसिले कादरिया के शजरे में आते हैं, बहरे मारूफ हो सरी मारूफ, वो फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में टहल रहा हूं और एक बहुत शानदार महल देख रहा हूं। मैंने समझा ये मेरा महल है। जब उसकी ना है रो धो के मनवा लेती हैं, अच्छा कपड़ा खरीदना है मनवा लेती हैं। तो जो बेटियां अपनी दुनिया के लिए अपने माँ बाप को मनवा लेती हैं, अगर वो अपने दीन के लिए मनवाना चाहें कि अब्बू आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, जब तक नमाज नहीं आप पढ़ेंगे हम राजी नहीं होंगे। ये वजू का पानी हम आपके लिए रख देती हैं, ये मुसल्ला बिछा देती हैं। आप जब तक नमाज के पाबंद नहीं होंगे हम आपसे राजी नहीं होंगे। कौन ऐसा बाप होगा, कौन ऐसी माँ होगी जो अपनी बेटी से राजी नहीं होगी और नमाज का पाबंद। अल्लाह, ये हमारी बेटियां अगर चाहें तो अपने घर के माहौल को सही। मेरे एक छोटा सा मदरसा है जिसकी मैं खिदमत करता हूँ बच्चियों का, तो मुबारकपुर की भी एक बच्ची उसमें पढ़ती थी, कई बच्चियां पढ़ती थी, एक बच्ची पढ़ती थी तो उसके वालिद आते रहते थे, मिलते थे। एक बार मैंने पूछ लिया कि अच्छा ये बताइए आपकी बच्ची पढ़ती है तो कुछ उसका फायदा? अरे कहने लगे हजरत फायदा पूछ रहे, उसने तो पूरे घर के निजाम को बदल दिया, पूरे घर के निजाम को बदल दिया और रो धो के उसने सबको नमाजी बना दिया। वाह, कहा कि मैं आजाद आदमी था, कभी पढ़ता था कभी नहीं। उसके बाप कहने लगे कभी पढ़ता कभी नहीं पढ़ता, इधर उधर कामों में रहता, लेकिन उस बच्ची ने जिद कर कर के रो धो के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नमाजों का पाबंद बना दिया। अब मेरी जमात नहीं छूटती है, नमाज तो नमाज, जमात नहीं छूटती है। तो कहने लगे कि हजरत उसके पढ़ने से मैंने ये समझा कि न सिर्फ उसका फायदा हुआ बल्कि हमारे पूरे घर का फायदा हुआ। अब वो इतनी नेक है कि उसकी शादी के लिए कई रिश्ते आ गए हैं, तो मैं खुश हूं कि उसके इल्म दीन की बरकत से हमारे घर में पूरे इनकलाब पैदा। वाह वाह, ये हमारी बेटियां जो दुनिया के लिए अपने माँ बाप को राजी करने में लग जाती है तो उन्हें राजी कर लेती है। अगर वो दीन के लिए भी कोशिश करें तो इंशाअल्लाह अपने माँ बाप को दीनदार बना सकती। बहनें भाइयों को बहनों से बड़ी मोहब्बत होती है। हजरते अब्दुल्ला इब्ने उमर की बहन थी हजरते हफ्सा जो उम्मुल मोमिनीन थी, सरकार की बीवी, हम तमाम मुसलमानों की माँ। हजरते उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी, उनके भाई थे अब्दुल्ला बिन उमर, उनकी बीवी का इंतकाल हो गया। और जब बीवी का इंतकाल हुआ तो उन्होंने ये तय कर लिया कि अब मुझे शादी नहीं करनी, ऐसे ही रहना। जाहिद थे, ज़ुहद की तरफ माइल थे, उन्होंने कहा आप शादी नहीं किया, अल्लाह अल्लाह करना। उनकी बहन हजरत हफ्सा को मालूम हुआ, बुलवाया, इरशाद फरमाया अब्दुल्ला बिन उमर मैंने सुना है कि तुमने ये तय कर लिया है कि मुझे शादी नहीं करना। नहीं, शादी कर लो। क्यों? इसलिए कि मैंने अपने इन कानों से नबी आखिरुज़्ज़मा से ये हदीस सुनी है कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए शादी करता है और उससे बच्चे पैदा होते हैं, फिर उन बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करता है, तो जो वो बच्चे जिंदगी गुजारने में सांस लेते हैं, हर सांस पर अल्लाह माँ बाप को अजर व सवाब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो इस सवाब से तुम क्यों महरूम हो रहे हो? सरकार की हदीस पे अमल करो, शादी कर लो। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपनी बहन के कहने पे शादी किया और फिर उनसे बच्चे हुए। ये एक बहन का मसला था अपने भाई के साथ, इसका मतलब बहनें अपने भाइयों की इस्लाह कर सकती। आप हजरात पढ़ाते हैं हदीस शरीफ कि हजरते उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा, जो उम्मुल मोमिनीन है हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी, उनके पास उनके घर आए हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, जल्दी जल्दी वजू किया, एड़ी कुछ रह गई भीगने से। जैसे ही हजरते उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की निगाह पड़ी, इरशाद फरमाती हैं अब्दुर्रहमान वजू इत्मीनान से करो, तुम्हारी एड़ी खुश्क है।
मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, इरशाद फरमाया आपने, वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, उन एड़ियों को जहन्नम की आग जलाएगी जो एड़ियां खुश्क रह जाती है वजू बनाने में। जाओ फिर से वजू करो और अपनी एड़ियों को धुलो। एक बहन ने अपने भाई की इस्लाह की, इसका मतलब यह है बहनें अपने भाइयों की इस्लाह कर सकती। बेशक बेशक। बड़े बड़े इमाम आज नजर आएंगे, इमाम बुखारी जैसे लोग, आज उनकी तारीख पढ़ेंगे तो पता चलेगा इमाम बुखारी को इमाम बनाने वाली कोई और जात नहीं, उनकी वालिदा थी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसमें कोई शुबह नहीं। इमाम बुखारी ने बहुत मेहनत की, बहुत तफसील नहीं, बस जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं, इमाम बुखारी जब पैदा भी नहीं हुए थे तो उनकी वालिदा दुआ करती थी, ए अल्लाह एक बेटा अता फरमा दे जो बेटा तेरे दीन की खिदमत करे। बहुत अच्छा। हमारे पास अगर बेटा ना हो, बेटियां हो, तो हम लोग दुआ क्या करते हैं, ए अल्लाह एक बेटा दे दे जो हमारी जमीन जायदाद का वारिस हो जाए, हमारी जमीन जायदाद उसको मिल जाए, बाकी रहे। लेकिन इमाम बुखारी की वालिदा कितनी होशियार थी, कितनी दीनदार थी। इरशाद फरमाती है, एक बेटा अता फरमा दे जो तेरे दीन की खिदमत करे। इमाम बुखारी पैदा हुए, खुश हो गई, चलो मेरा बेटा पैदा हुआ, ये दीन की खिदमत करेगा। लेकिन जब 6 साल के हुए इमाम बुखारी तो उनके आंखों की रोशनी अचानक गायब हो गई। आप मुझे बताएं, जो बेटा बहुत तमन्नाओं के बाद पैदा हुआ हो और फिर नाबीना हो जाए तो फिर माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी। बहुत दुआ किया, दुआएं कराई, जिसको समझती कि कोई बुजुर्ग है अल्लाह वाले, दुआएं करवाती उनसे, रातों में तहज्जुद में उठ के दुआएं करती अपने बेटे के लिए और ये अर्ज करती, ए मौला मैंने बेटे की तमन्ना अपनी खिदमत के लिए नहीं किया था, तेरे दीन की खिदमत के लिए किया था। अब ये नाबीना हो गया है, ये अपना काम नहीं कर पाएगा, तेरे दीन का काम क्या करेगा, इसलिए मेरे बेटे की बीनाई वापस फरमा दे। माँ बाप की दुआ ऐसे ही कबूल होती है औलाद के हक में, का दुआ इन नबी ले उम्मती, जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। हमारे बहुत से नौजवान यहाँ से वहां से कहां से दुआएं कराना चाहते हैं, ठीक है अच्छी बात है, कोई हज पे जाए उनसे दुआ कराओ, कोई आलिम हो उनसे दुआ कराओ, कोई इमाम हो उनसे दुआ कराओ, लेकिन याद रख लो औलाद के हक में सबसे बड़े मुस्तजाबुद दावात उसके माँ बाप है। अपने माँ बाप को खुश करो, उनकी खिदमत करो, उनके दिल से दुआएं लो। अगर वो दिल से दुआएं कर दें तो उनकी दुआ ऐसे ही कबूल होती है, का दुआ इन नबी ले उम्मती, जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी की वालिदा ने दुआ किया, सोई तो ख्वाब में हमारे नबी के जद्दे आला हजरत सैयदना इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ ले आए। इरशाद फरमाते हैं इमाम बुखारी की वालिदा से, तू गम ना कर, मैं बशारत देने आया हूं कि अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली। आज सुबह को तेरा बेटा जब उठेगा तो देख लेना उसकी आंखों में रोशनी लौट चुकी होगी। इमाम बुखारी की वालिदा जब उठी तो उनको ख्वाब बिल्कुल याद था। इमाम बुखारी 6 साल के थे, बगल में लेटे थे, झिझोड़ा माने बेटा मोहम्मद, इमाम बुखारी का नाम था मोहम्मद, बाप का नाम था इस्माइल, मोहम्मद बिन इस्माइल के नाम से पुकारे जाते थे। माँ ने कहा बेटा मोहम्मद उठ जाओ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बाबरकत ख्वाब देखा है। मैंने ख्वाब देखा है कि अल्लाह ने तेरी बीनाई वापस कर दी है। उठ, अपनी आंखें मल, खोल अपनी आंखें, मगर सुन सबसे पहले मुझे देख, क्या मैं तुम्हें नजर आ रही? उठे इमाम बुखारी, आंखें मली और जैसे ही निगाह माँ पे डाली
तो इमाम बुखारी की जुबान से बेसाख्ता ये जुमला निकला, हाँ माँ मैं आपको देख रहा हूँ, आपने हरे रंग की चादर ओढ़ी है, वो चादर भी मुझे नजर आए। जैसे ही इमाम बुखारी की वालिदा ने ये जुमला सुना कि मेरा बेटा बीना हो गया, सजदे में गिर गईं और सजदे में जाके दुआ करती हैं, अल्लाह जब तूने मेरी एक दुआ कबूल कर ली कि मेरे बेटे की आंखों की रोशनी लौटा दी, तो एक दुआ मेरी और कबूल कर ले कि इस रुए जमीन पर अपने रसूल की हदीस का बहुत बड़ा आलिम दीन मेरे बेटे। सुभान अल्लाह। एक माँ ने दुआ किया था कि मेरे बेटे को अपने रसूल की हदीस का बहुत बड़ा आलिम बना, तो अल्लाह ने उनकी वो भी दुआ कबूल कर ली, इसमें कोई शुबहा नहीं। इमाम बुखारी ने मेहनत बहुत की इल्म हदीस हासिल करने में, कहां कहां नहीं गए वो पढ़ने, बगदाद गए, कूफा गए, बसरा गए, यमन गए, शाम गए, हिजाज में मक्का शरीफ गए, मदीना शरीफ गए, कितने लोगों से पढ़ा उन्होंने इल्म हदीस। एक बार गालिबन नीशापुर गए तो वहां के मुहद्दिसीन ने कहा, इमाम साहब इमाम बुखारी आ गए हैं, बड़ी इज्जत थी उनकी मुहद्दिसीन में। लोगों ने ऐसे ही मिंबर स्टेज लगाया, कुर्सी रखी, कहा हुजूर किस्मत से आप आ गए हैं, आपसे बड़ा कोई रसूलुल्लाह की हदीसों का जानने वाला नहीं है, इस कुर्सी पे बैठ के हमें रसूलुल्लाह की कुछ हदीसें सुना दी। बैठ गए इमाम बुखारी, उनकी दिलजोई में इरशाद फरमाया, अच्छा ये बताओ तुम लोग हदीस किस मजमून की मैं तुम्हें सुनाऊं। अच्छा तो लोगों ने कहा अब हमने तो कुछ सोचा नहीं, जो आप मुनासिब समझें। एक साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा आपने कितने असातिज़ा से पढ़ा है, हर उस्ताद की एक हदीस सुना। तो इमाम बुखारी ने 1000 हदीसें सुनाई और कहा सिर्फ एक उस्ताद की एक ही हदीस मैंने सुनाई। इसका मतलब ये हुआ 1000 असातिज़े हदीस से, बल्कि उनकी तारीख में आया है 1002 असातिज़ा से उन्होंने इल्म हदीस हासिल। लाखों हदीसें इमाम बुखारी को याद थी। किसी ने कहा 3 लाख, किसी ने कहा 5 लाख, किसी ने कहा 7 लाख तक का कौल लोगों ने किया है। लेकिन मुझे आप बताएं कि बिलाशुबहा मेहनत बहुत की, लेकिन उनके मुहद्दिस होने में बुनियादी किरदार उनकी माँ की दुआओं का है, जिन्होंने दुआ कर करके इतना बड़ा मुहद्दिस बना दिया। इसलिए आज जो बच्चे फारिग हो रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आपके हाफिज होने में, हिफ्ज़ कुरान में करने में, मदरसे में आने में आपका सबसे बुनियादी किरदार आपके वालिदैन। इस एहसान को कभी मत भूलिएगा। और फिर असातिज़े किराम का है, जिन्होंने मेहनत से पढ़ाया। आप लोगों को तो नहीं पता चलेगा, ये तो अभी दस्तार होगी तो बड़े शरीफ मालूम होते हैं ना, ये बहुत बदमाशियां करते हैं मदरसे में। हम लोग तो रहते हैं तो जानते हैं, इतने सीधे साधे नहीं है जो नजर आते। लेकिन आप तो मदरसे में दाखिल करके चले जाते हैं, मेहनत ये हमारे असातिज़े किराम करते। बेशक बेशक हक है। हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब को तो आप हजरात तो जानते हैं, आप हजरात भी जानते होंगे। हमारी जमात में उतना बेहतर खतीब कोई शायद, जी सही है। लंदन रहते हैं, अल्लाह ने ऐसी शीरनी उनकी जुबान में दी है, वो बोलते जाएं तो आप सुनते जाएंगे। अल्लाह उनको सेहत दे, उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। वो रौना ही हाफिज मिल्लत ने भेजा, गए तो कहने लगे कि एक लड़के ने बड़ी बदमाशी की तो उसका खारजा कर दिया। दूसरे दिन हम टहल रहे थे सहन में, तो उस लड़के का बूढ़ा बाप आया। उसने कहा मौलवी साहब आप पढ़ाते हैं? कहाँ बोली? कहा सुना है कि आपने हमारे बेटे को निकाल दिया मदरसे से। कहा कौन लड़का? कहा फला। हाँ हाँ, अरे भाई वो आपका लड़का बड़ा बदमाश, पूरे मदरसे का माहौल खराब कर रहा था। तो कहा उस बूढ़े शख्स ने जो बात कही उसका जवाब नहीं बन पाया। कहा उस बूढ़े ने कहा मौलाना साहब
अगर वो अल्लाह का वली होता तो आपके मदरसे में दाखिल ही क्यों करता? बदमाश था तभी तो लाया था कि आप उसको नेक बना देंगे, मगर हमें अफसोस है कि जैसा हमने आपको दिया था वैसे ही आपने हमें लौटा दिया। हमने इसलिए नहीं दिया था कि जैसे दें वैसे लौटा दें। तो ये बच्चे मदरसे में आते हैं तो इनको कोई इल्म नहीं होता, कोई सलीका नहीं होता, बल्कि कुर्ता पैजामा पहनने का सलीका नहीं होता। यही हमारे असातिज़ा मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, बल्कि हिफ्ज के असातिज़ा तो बहुत मेहनत करते हैं। आप जिस वक्त रात में अपने घरों में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, उस वक्त ये असातिज़ा आपके बेटे को बैठा के मगरिब बाद पढ़ाते हैं, इशा बाद पढ़ाते हैं, फजर के पहले उठा के पढ़ाते हैं, फजर के बाद इनको पढ़ाते हैं, और मदरसे के टाइम में तो पढ़ाते ही हैं। इतनी मेहनत है, जब 2 साल 3 साल ये करते हैं तब कहीं जाके आपका बेटा हाफिज कुरान बनता है। इससे अंदाजा लगाएं कि एक हाफिज बनने में मेहनत किसकी होती है, इन असातिज़े किराम की होती है, जिनको लोग पहचान भी नहीं पाते इनकी कितनी मेहनत है। बोलिए, मैं एक बार पुरलिया गया जलसे में, वहां भी कुछ हमारे मदरसे के फारिगीन थे, बहुत दिन से कह रहे थे। हमने कहा अच्छा चलो, दस्तार हुई तो माफ कीजिएगा, शायर इस्लाम होंगे तो कहीं बुरा ना माने। तो वो शायर साहब आए, नात पढ़ने लगे, लोगों ने इतना इनाम दिया उनको कि वो सामने स्टेज जो था वो भर गया, बहुत पैसा दिया। फिर मेरा ऐलान हुआ, मैं भी बैठा, मैंने कहा यार मैं तो समझता था बंगाल के लोग होशियार होते हैं, मगर तुम लोग महागंवार आदमी हो, ये सारा पैसा तुमने शायर साहब को दे दिया। आज तो पैसा तुम्हें अपने इन बच्चों के उस्ताद को देना चाहिए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह। जिन्होंने तुम्हारे जाहिल बेटे को हाफिज कुरान बना दिया, कम से कम आज उनको नजराना दे। वो मुहताज नहीं है तुम्हारे, लेकिन अपनी मोहब्बतों का इजहार तो करते। कहाँ है हाफिज साहब जिन्होंने पढ़ाया इनको? तो बेचारे पीछे कहीं दबे लचे बैठे। मैंने कहा आगे आके बैठी और आप सुन लीजिए मजमे से। मैंने कहा खुदा के लिए बगैर इनसे मुलाकात किए जाइएगा नहीं, और सलाम करिएगा, और अल्लाह तौफीक दे 10-20 हाथ में लेके सलाम करिए तब जाइएगा। मौलाना मसूद साहब उतने काबिल कदर आपके लिए नहीं है जितने आपकी मस्जिद के इमाम आपके लिए काबिल कदर हैं, आपके मदरसे के मुदर्रिसीन आपके लिए काबिल कदर हैं। यही इस शहर के जो उलमा हैं जो आपके बच्चों को पढ़ाते हैं वो आपके लिए बहुत काबिल कदर हैं। वो इमाम जो नमाज आपको पढ़ाते हैं वो आपके लिए बहुत काबिल कदर हैं। इसलिए मौलाना मसूद साहब अभी चले जाएंगे, वो मुड़ के आपको देख भी नहीं पाएंगे। वो मुबारकपुर से आके आपके किसी जनाजे में शरीक नहीं हो पाएंगे, कोई निकाह नहीं पढ़ा पाएंगे, आपके बच्चों की तरबियत नहीं कर पाएंगे। आपके बच्चों की तरबियत यही उलमाए किराम करेंगे जो आपके शहर के आलिम हैं, वही जो आपके मस्जिद के इमाम हैं। किसी बच्चे की पैदाइश पर रात में 2 बजे वो जाके उसके कान में अजान और तकबीर कहेंगे। मौलाना मसूद साहब मुबारकपुर से नहीं आ पाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश ये है, अगर मेरे लिए आप दिल में जगह रखते हैं तो मुझसे कहीं ज्यादा अपने शहर के उलमा से मोहब्बत कीजिए, अपने मस्जिद के इमाम से मोहब्बत कीजिए, अपने बच्चों के उस्ताद से मोहब्बत कीजिए, अपने मदरसों के असातिज़ा से मोहब्बत कीजिए, ताकि इल्म दीन का फरोग हो और आपके लिए जरिए निजात साबित हो जाए। बहरहाल बातें बहुत कहने की हैं, लेकिन ये जलसे और इसके वक्त नाकाफी होते हैं। मैं बहुत माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे तलबा भी एहसास कमतरी में ना हो, और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ
कि अपने मदारिस को मजबूत बनाइए। ये मदरसे रहेंगे तभी मस्जिदों में इमाम मिलेंगे, मदरसे रहेंगे तभी इस तरह तकरीर करने वाले आलिम मिलेंगे, मदरसे रहेंगे तभी तरावी में हाफिज कुरान मिलेंगे। ये मदरसे बुनियाद है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मुखिया साहब और उनके खानदान को कि इन्होंने मदरसे और मस्जिद के लिए जमीन वक्फ की। इनके खानदान ने बड़ी बात है। आज जमीनों की कीमत फीट और इंच के एतबार से बिकती है, कितनी महंगी है। लेकिन अगर आप लोगों ने दिया आपके आबा और अजदाद में तो ये बहुत बड़ी बात है। आज उनकी कब्रें मुझे उम्मीद है कि इनके इल्म की बरकत से रोशन होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए जिन्होंने दिया है। और ऐसे जियालों की जरूरत होती है मुआशरे में। आज अशरफिया पूरी अहले सुन्नत की आबरू बना हुआ है। तो जानते हैं क्यों? उसमें जहां हाफिज मिल्लत की कुर्बानियां हैं, उलमा की कुर्बानियां हैं, असातिज़ा की कुर्बानियां, वहीं अहले मुबारकपुर की कुर्बानियां बेपनाह। सही। 1972 में हाफिज मिल्लत ने जब बाहर अलजामियतुल अशरफिया जहां है उसकी तामीर का मंसूबा बनाया, बहुत बड़ी जमीन तकरीबन 1.25 किलोमीटर की लिया, तो चंदा करने लगे कस्बे में। एक साहब ने कहा, हजरत हमारे घर कब आएंगे आप चंदा करने? आइए, आज आ जाइए। हजरत अपने अहबाब के साथ गए, उन्होंने दरी बिछाई, चादर बिछाई, हाफिज मिल्लत को बैठाया और एक बर्तन में, बहुत बड़े एक सीनी में जितना उनके पास पैसा था सब रख के लाके हाफिज मिल्लत के सामने रख दिया। 1972 में 37,000 रुपया उन्होंने लाके उसमें रख के हाफिज मिल्लत के सामने। आज उसकी हैसियत 37 लाख से भी कहीं ज्यादा रख दिया और ये कहा, हुजूर कबूल कर लीजिए। अब हमारे घर में कोई पैसा नहीं है, जो कुछ है सब आपके साथ। हजरत ने कहा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सारा पैसा आप हमें दे देंगे, फिर कारोबार कैसे करेंगे? चलिए इसमें से थोड़ा सा ले लिया और ले जाइए, आप कबूल है, सब ले जाइए। हाफिज मिल्लत नहीं लेना चाहते। उन्होंने एक जुमला ये कह दिया कि हजरत ये बताइए कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना सारा असासा सरकार की खिदमत में पेश किया था तो क्या सरकार ने रद्द कर दिया था, कबूल नहीं किया था? तो आप भी कबूल कर लिया। हाफिज मिल्लत ने कबूल कर लिया। चलो भाई, अब ऐसी दलील दे दी आपने कि कबूल करना पड़ेगा। अजीब इत्तेफाक, उसी रात जिन्होंने चंदा दिया था उनकी बीवी की तबीयत खराब हो गई। वो सुबह सुबह डॉक्टर के वहां लेके गए बीवी को। डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब ये अहलियां हैं हमारी, कुछ दवा दे दिए, इनकी तबीयत खराब है। डॉक्टर ने देखा, दवा की पुड़िया देने लगा, तो जैसे ही ये पुड़िया लेने लगे तो इनकी जुबान से निकला, डॉक्टर साहब इसका पैसा कितना हुआ? डॉक्टर ने कहा 7 रुपए। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आज हम आपको पैसे नहीं दे पाएंगे, बाद में देंगे। तो डॉक्टर ने सुन रखा था रात ही में कि इन्होंने अशरफिया में 37,000 रुपए चंदे के दिए। तो उसकी जुबान से निकल गया कि जामिया अशरफिया में चंदा देने के लिए 37,000 तुम्हारे पास हैं और बीवी के इलाज के लिए 7 रुपया भी तुम्हारे पास नहीं है। जैसे ही ये जुमला उन्होंने सुना तो वो दवा की पुड़िया उसी डॉक्टर के मेज पर फेंका और बीवी का हाथ पकड़ा और कहा, चल अब तू डॉक्टर की दवा से नहीं, हाफिज मिल्लत की दुआ से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर हाफिज मिल्लत। मेरे भाइयों, आप यकीन कर लो, मुबारकपुर में जाके कभी पूछ लीजिएगा कि वो शख्स जिसने अपना पूरा सरमाया जामिया अशरफिया में दिया था वो गरीब नहीं हुआ, मुफलिस नहीं हुआ। मुस्तकबिल करीब में मुबारकपुर का सबसे बड़ा सरमायादार। क्यों? दीन की राह में खर्च करने वाले कभी नुकसान में नहीं होते, वो हमेशा नफे में होते हैं।
हैं, अल्लाह उनकी दुनिया भी रोशन करता है, उनकी आखिरत भी रोशन करता है। इसलिए दीन की खिदमत करें, मदारिस की खिदमत करें और जरूरतमंदों पे खर्च करें, अपनी दौलत को सही जगह इस्तेमाल करें। शादी ब्याह में लोग बेजा इस्तेमाल इतना करते हैं। अभी मैं सुल्तानपुर गया, हमारे कुछ शागिर्द आए, उन्होंने कहा हजरत एक शादी हमारे यहाँ हुई, सेठ साहब ने 2.5 करोड़ रुपया खर्च किया। 2.5 करोड़। मैंने कहा क्या खिला दिया भाई 2.5 करोड़ में? कहने लगे इतना पैसा लुटाया सेठ साहब ने, ये छोटे छोटे बच्चे जो लूट रहे थे वो भी 6,500 हजार रुपया। तो इन जगहों पे खर्च करने की हदीस शरीफ में आए सबसे बेहतर शादी वो है जो तकल्लुफात में कमतर हो। इन्ना आज़मन निकाह बरका ऐसर उमौना, वो शादियां सबसे ज्यादा बाबरकत होती हैं जो तकल्लुफात में कमतर होती है। कुछ कम करके अपने किसी रिश्तेदार की बेटी की शादी करवा दीजिए, अपने खानदान की बेटियों की शादी करवा दीजिए, नामो नमूद के चक्कर में न पड़िए, अपनी दौलत को सही जगह इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ने ये दौलत इसीलिए दी है ताकि उससे उम्मत मुस्लिमा की खिदमत हो, दीन की खिदमत हो, ताकि आपकी दुनिया भी कामयाब हो, आपकी आखिरत। माशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपको हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। बहुत सारी बातें रह गईं जो मैं नहीं कह पाया, लेकिन बहुत सारे उलमा हमारे बाद है। ये हमारे मुहिब्बे गिरामी वक़ार, मैं तो समझता हूँ हमारे शागिर्द भी हैं ये, मगर जब शागिर्द समझें कि शागिर्द है, उस्ताद के कहने से क्या हो। क्या कहाँ गए मौलाना नौमान साहब? अच्छा, हमारे लिए सादतमंद है। हमारे हजरत मौलाना जमाल साहब अलैहिर्रहमा के साहिबजादे हैं, खुद एक बहुत बड़े मदरसे के ये देख रेख करने वाले हैं। अल्लाह ने इनकी ज़ुबान में बहुत सलासत अता फरमाई। एक जलसे में कहीं मैं था, ये तकरीर करने लगे तो मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारे शागिर्द हमसे अच्छी तकरीर करते हैं। अल्लाह का करम, तो बहुत अच्छा बयान इनका होता है, आप सुनेंगे। और बहुत सारे काम है, दस्तारबंदी का काम है, सारे कामों को अल्लाह बहुस्नो खूबी पहुँचाए, अंजाम पहुँचाए। हमारे बहुत सारे उलमा तशरीफ़ लाए, अल्लाह इनके इल्म फज़ल में बरकतें अता फरमाए। और आप हजरात आए, अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे, अपने बच्चों पर निगाह रखें, अपने घर के माहौल पर निगाह रखें और नमाज की पाबंदी जमात के साथ करें। इंशाअल्लाह दिल में नूरानियत पैदा होगी, बुराइयों से भी दूर रहेंगे। अल्लाह हम सबको नेक बनाए। मैंने जो कुछ भी अर्ज किया इस मुख्तसर से वक्त में, उसमें जो सही कहा, जो हक कहा, जो दुरुस्त कहा, वो सब मेरे रब की तरफ से है। मेरे बयान, मेरी ताबीर, मेरे समझाने में, खुद मेरे समझने में जो गलतियां हुई हैं वो सब मेरी तरफ से हैं। अल्लाह मुझे हक कहने, हक सुनाने, हक पे कायम रहने और हक की नशर व इशाअत की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलाम।